हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का हम लोग का टॉपिक है पॉलिनेशन। अभी तक के कल के वीडियो में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? हम लोग पढ़ चुके थे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस। आज का हम लोग का टॉपिक क्या होगा, इसके बाद की बात करेंगे। यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से हमने क्या बना लिया था, माइक्रोस्पोर, और मेगास्पोरोजेनेसिस से हम लोग देख लिए थे एक मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो गया था। एक मेगास्पोर यानी एग का फॉर्मेशन हो चुका था। तो हम बना चुके क्या थे, हम माइक्रोस्पोर भी बना चुके थे, मेगास्पोर भी बना चुके थे। यानी पॉलन ग्रेन भी बन चुका था, उसके अंदर मेलगैमेट भी हो गया था, और दूसरी बात क्या है तो एग और ओवम भी हो गया था। याद आ रहा है? तो यहां तक हम पढ़ चुके थे। अब बात करते हैं इसके आगे की प्रोसेस की। अब इसके आगे का प्रोसेस क्या होगा, एक साइड में बन चुका है मेलगैमेट, एक साइड में बन चुका है फीमेल गैमेट। अब हम इन दोनों को क्या करना है, एक दूसरे के पास भेजना है ताकि ये क्या कर सके, फ्यूजन कर सके, फर्टिलाइजेशन कर सके और एक रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट बना सके, एक नए बॉडी का फॉर्मेशन कर सके। ठीक है, तो अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं पॉलिनेशन। आज का जो टॉपिक है वह क्या है, पॉलिनेशन। यहां तक हम लोग कल पढ़ चुके थे। अब आते हैं पॉलिनेशन पे। देखिए पॉलिनेशन होता क्या है, पॉलिनेशन क्या है? तो पॉलिनेशन को हम लोग कहते क्या थे कि कोई भी मेल गैमेट जो है, मेल गैमेट जो बन चुका है वो बना कहाँ पे है, मेल गैमेटोफाइट यानी एंथर के अंदर बन चुका है। फीमेल गैमेटोफाइट कहाँ बना है, पिस्टिल के अंदर यानी ओव्यूल्स के अंदर बन चुका है। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, एक पास भेजना है। अब कौन सी प्रोसेस है जिसके थ्रू इनको क्या किया जाएगा, एक पास भेजा जाएगा, तो वो देख लेते हैं। पहले तो देखते हैं इस प्रोसेस को कहेंगे क्या, फिर देखेंगे कि कौन सा ऐसा एजेंट है, कौन सा वेक्टर है जो इसको ट्रांसफर करता है। चलिए तो देखते हैं आज का जो टॉपिक है हम लोग का वो है पॉलिनेशन। तो आते हैं पॉलिनेशन पे। पॉलिनेशन क्या है, हम यहाँ पे देख लिए फ्लावर के अंदर, अब एक ही फ्लावर हो सकता है, डिफरेंट फ्लावर भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर था इस तरह का जिसको हम लोग कहें क्या, इसको हम लोग कह रहे थे एंथर। और इस एंथर के अंदर कई सारे पॉलन ग्रेन यानी मिलियंस में पॉलन ग्रेन होते थे। इसके अंदर होता था प्रोसेस जिसको कहते थे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से ये क्या बन जाते थे, पॉलन ग्रेन। और ये जब सेट करता था, ये जब फट जाता था तो इससे रिलीज होते थे क्या, पॉलन ग्रेन। ये मान लेते क्या रिलीज हो गए, पॉलन ग्रेन। और पॉलन ग्रेन के अंदर क्या है, ये हो गए सब ग्रेन, किसके ग्रेन, पॉलन के, तो इसको बोलेंगे पॉलन ग्रेन्स। और इस पॉलन ग्रेन्स के अंदर क्या है, एक कंटेन किया हुआ है दो मेन न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या है, मेन न्यूक्लियस, और एक साइड में क्या है, वही देखें तो फीमेल पार्ट है। और फीमेल पार्ट में क्या है, फीमेल पार्ट में जो एक गैमीट है जिसको कहते हैं फीमेल गैमीट। और ये फीमेल गैमीट क्या है, कहाँ पे है, तो ये स्ट्रक्चर हमको याद है। ये स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर है पिस्टिल का। और पिस्टिल के अंदर जाएंगे तो हमें एक पार्ट मिलता था, इसके बेसिक जो पार्ट था, जो इसका बेसल पार्ट था, इस बेसल पार्ट को ग्लोबुलस स्ट्रक्चर था। और इसको हम लोग कहते थे ओवरी, ये ग्लोबुलस स्ट्रक्चर था, इसको हम लोग क्या कहते थे, ओवरी। ये हो गया ओवरी। और इसके अंदर एक स्ट्रक्चर था जिसको हम लोग क्या कह रहे थे, ओव्यूल्स। इसके अंदर एक स्ट्रक्चर था और इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कह रहे थे, ओव्यूल। तो ये मान लेते हैं ओव्यूल का स्ट्रक्चर हो गया। और ये ओव्यूल किससे कवर था, एक हार्ड कवरिंग से कवर था जिसको हम लोग क्या कहते थे, इंटेगुमेंट। अब इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, ये ओव्यूल हम ऐसे भी माइक्रोपाइल इधर भी बना सकते हैं, माइक्रोपाइल इधर भी बना सकते हैं, अलग अलग में ऐसे दिया होगा। अब क्यों दिया होगा, इसका रीजन ये है कि कई टाइप के ओव्यूल होते हैं। हमें टाइप ऑफ ओव्यूल यहाँ अभी नहीं पढ़ना है, हमें केवल क्या करना है, ओव्यूल को देखना है। तो कोई भी ओव्यूल बना लेते हैं, तो इस तरह का मान लेते हैं ओव्यूल है। ये हो गया एक ओव्यूल। और इसके नीचे क्या था, एक प्लेसेंटा यहाँ पे,
ग्रुप ऑफ सेल थे जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता था, इसको बोले प्लेसेंटा। इस ओव्यूल के अंदर क्या था, ये जो ओव्यूल था इसके अंदर क्या था, इसके अंदर एक सेल था जिसको बोलते थे एग सेल। इसके अंदर एक सेल था जिसको बोलते थे एग सेल, और इसके साइड में क्या थे, इसके साइड में थे सिनर्जिड। याद रखेंगे एग सेल कल जो इमेज बनाया था हम लोग माइक्रोपाइल ऊपर बना थी, इसलिए वहां एक बनाए थे। यहाँ पे माइक्रोपाइल किधर है, नीचे की तरफ है, इसलिए एक इधर बनाएंगे। एक हमेशा माइक्रोपाइल की तरफ बनेगा। और इसके बाद फिर क्या होगा, ये 3 सेल का एक ग्रुप था जिसको क्या करते थे एंटीपोडल सेल, और सेंटर में 2 न्यूक्लियस थे, सेंटर में 2 न्यूक्लियस थे। इस वाले सेल को हम लोग क्या बोले थे, इस वाले बोले थे एंटीपोडल सेल। ये हो गया एंटीपोडल सेल। कितने थे, 3 थे। और ये दोनों साइड वाले जो साइड में है इनको बोले थे सिनर्जिड। इनको क्या कहते हैं हम लोग, इनको बोले थे सिनर्जिड। और एक जो था ये इसको बोले थे एग सेल, या इसी को कहा गया था ओवम। ये हो गया एग सेल और ओवम जिसकी पोलैरिटी कितनी थी n। यहाँ पे पॉलिन ग्रेन की पोलैरिटी कितनी थी n। अब ये पॉलिन ग्रेन अगर याद है पॉलिन ग्रेन का स्ट्रक्चर, तो पॉलिन ग्रेन का भी स्ट्रक्चर हम लोग क्या बनाए थे, एक बड़ा सा सेल था जिसको कहते थे वेजिटेटिव सेल, और इस वेजिटेटिव सेल के अंदर ये इनगुल्फ किया हुआ था एक सेल को जिसको बोलते थे जनरेटिव सेल, और इसमें 2 मेल गैमेट बनते थे, 2 मेल न्यूक्लियस बनते जिनकी पोलैरिटी कितनी थी n और n। तो ये हो गया जनरेटिव सेल। ये कौन सा सेल हो गया, ये हो गया जनरेटिव सेल, और जिसकी पोलैरिटी क्या होगी n+n, 2 न्यूक्लियस है। और ये बड़ा सा सेल था इसको बोलते थे वेजिटेटिव सेल। ये हो गया वेजिटेटिव सेल। और इसके बाहर क्या थे, बाहर कई सारे आर्किटेक्चर में स्ट्रक्चर थे। ये हो गया स्ट्रक्चर। और कहीं कहीं पे क्या था, ये अपसेट था जहां पे पोर बनता था, इस पोर को बोलते थे जर्मपोर, इस पोर को बोलते थे जर्मपोर। ठीक है, कई सारा जर्मपोर हो जाएगा। इसकी भी पोलैरिटी क्या थी, जनरेटिव सेल की पोलैरिटी n थी, वेजिटेटिव सेल की भी पोलैरिटी n थी। जनरेटिव सेल में 2 न्यूक्लियस थे n+n। अब कह रहे हैं यहाँ पे बन गया क्या, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस से बन गया ये एक स्ट्रक्चर। किसका था, ये एक स्ट्रक्चर था स्टामेन का, और इस स्ट्रक्चर से क्या बन गया था, एक मेल गैमेट बन चुका था। और ये स्ट्रक्चर किसका था, ये था पिस्टिल का। इससे क्या बन चुका था, इससे बन गया था इसके अंदर फीमेल गैमेट, इससे बन गया था फीमेल गैमेट। एक साइड बन चुका है हमारा मेल गैमेट और एक साइड बन गया फीमेल गैमेट। अब इसको यहां तक ट्रांसफर करना है क्योंकि दोनों पार्ट अलग अलग है। तो होता क्या है कि जब मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के स्टिग्मा तक भेजा जाए, फीमेल गैमेट का पहला पार्ट क्या था, इसमें एक पार्ट था जिसका नाम था स्टिग्मा। कहा गया था क्या प्रोवाइड करेगा, तो ये प्रोवाइड करता था, प्रोवाइड लैंडिंग प्लेटफॉर्म। क्या प्रोवाइड करता था, प्रोवाइड लैंडिंग प्लेटफॉर्म। तो ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता था किसके लिए, पॉलिन ग्रेन के लिए। और दूसरा पार्ट का क्या नाम था, दूसरा पार्ट था स्टाइल, और तीसरा पार्ट था क्या, ओवरी। और इस ओवरी के अंदर जो भी कैविटी था इसको बोलते थे लॉक्यूल, या इसी को बोलते थे ओवेरियन कैविटी, इसी को बोलते थे ओवेरियन कैविटी। ठीक, अब कह रहे हैं पॉलिन ग्रेन जब स्टिग्मा तक जाएगा तो जो इसकी प्रोसेस है इसको यहां से यहां तक भेजने की, इसी प्रोसेस को कहा जाएगा पॉलिनेशन। तो जब एंथर से ये जो स्ट्रक्चर था ये था क्या, ये इसी को बोलते थे एंथर। इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते थे, एंथर। यानी पॉलिन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा तक भेजने की जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को क्या कहेंगे, इसी प्रोसेस को कहेंगे पॉलिनेशन। तो ये प्रोसेस क्या हो गया, पॉलिनेशन। तो अगर पूछा जाए पॉलिनेशन क्या है तो क्या बताएंगे, ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma, यानी द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma is called pollination। तो pollination का प्रोसेस क्या हो गया, pollination किसे कहेंगे, तो कहेंगे pollination एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू एक मेल गैमीट यानी pollen grain एंथर से स्टिग्मा तक जा रहा है। इसी प्रोसेस को क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को कहेंगे pollination।
नहीं समझ में आया? इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को बोलेंगे पॉलिनेशन। अब ये पॉलिनेशन जो हो रहा है इसको ले कौन जा रहा है? यहां से पॉलन ग्रेन यहां तक जा कैसे रहा होगा? तो ये किसी एजेंट के थ्रू इसको कोई लेके जा रहा होगा, और ले जाने वाला या तो कोई लिविंग बॉडी होगा या तो नॉन लिविंग होगा। यानी जो भी ले जाता हो अभी उसकी बात करेंगे, नॉन लिविंग है कि लिविंग है बाद में बात करेंगे, लेकिन जिसके थ्रू, जिस मीडियम के थ्रू ये पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा तक जाएगा, उस एजेंट को, उस वेक्टर को कहेंगे पॉलिनेटिंग एजेंट। उसको क्या कहेंगे? पॉलिनेटिंग एजेंट, या इसी को कहेंगे वेक्टर। पॉलिनेटिंग एजेंट और वेक्टर, यानी कहेगा पॉलिनेटिंग एजेंट या वेक्टर क्या है, तो क्या बताएंगे? the structure or agent or medium which help in transfer of pollen grain from anther to stigma is called pollinating agent। यानी एक ऐसा एजेंट, एक ऐसा मीडियम, एक ऐसा वेक्टर जो पॉलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा तक लेके जा रहा हो, उस एजेंट को, उस वेक्टर को, उस मीडियम को कहेंगे पॉलिनेटिंग एजेंट। उसे क्या बोलेंगे? उसे कहेंगे पॉलिनेटिंग एजेंट। तो पॉलिनेटिंग एजेंट समझ में आ गया। और प्रोसेस को क्या कहेंगे? पॉलिनेशन। तो प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एंथर से पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा तक भेजा जाएगा, उस प्रोसेस को कहेंगे पॉलिनेशन, और जो लेके जाएगा उसे कहेंगे पॉलिनेटिंग एजेंट। ठीक है, तो पॉलिनेटिंग एजेंट इसके बाद अभी पढ़ेंगे। पहले पढ़ लेते हैं इस पॉलिनेशन क्या एक ही तरह का होगा या कई टाइप का। तो पॉलिनेशन जो होगा वह हम दो तरह से डिवाइड करेंगे। पहला बेसिक क्राइटेरिया है पॉलिनेशन का कि जो आने वाला पॉलन ग्रेन है और जहां पे जा रहा है, क्या दोनों सेम फ्लावर के हैं या डिफरेंट फ्लावर और सेम प्लांट्स के हैं, या डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट्स के हैं। नहीं समझ में आया? कहने का मतलब क्या है? आने वाला जो पॉलन ग्रेन है वो एक ही फ्लावर का है, यानी उसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर गिर रहा है, ये हो सकता है। या हो सकता है एक ही प्लांट के दो फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो रहा हो, या ये भी हो सकता है दो प्लांट के बीच में, दो फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो रहा हो। तो यहाँ पे हम बात करेंगे टाइप ऑफ पॉलिनेशन की। तो अगला टॉपिक लेके आते हैं टाइप ऑफ पॉलिनेशन। इसको इरेज करते हैं और आते हैं टाइप ऑफ पॉलिनेशन पे। उम्मीद है पॉलिनेशन समझ में आ गया होगा। अब आते हैं टाइप ऑफ पॉलिनेशन पे, जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले। चलिए अब आते हैं टाइप ऑफ पॉलिनेशन पे। अब देखिए पॉलिनेशन के कितने टाइप हैं। पॉलिनेशन के कितने टाइप हैं, इसके टाइप देख लेते हैं। तो हो गया, अब इसका टाइप देखेंगे। तो पॉलिनेशन का पहला जो टाइप है वो डिवाइड हुआ है किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन। किसके बेसिस पे डिवाइड किए हैं? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन। यानी जो पॉलन ग्रेन का सोर्स है, जो आने वाला पॉलन ग्रेन है, वह कहां से आया है, इसके बेसिस पे डिवाइड करने जा रहे हैं। तो लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन। आने वाला पॉलन ग्रेन कहां से आया है इसकी बात करेंगे। इस पे डिवाइड करने जा रहे हैं, इसके बेसिस पे डिवाइड करने जा रहे हैं। तो इसके बेसिस पे जब डिवाइड करेंगे तो पॉलिनेशन जो होगा वह तीन टाइप का हमें मिल सकता है। पहला ऐसा होगा, हो सकता है सेम फ्लावर हो, क्या हो सकता है? सेम फ्लावर हो और सेम प्लांट, एक ही प्लांट्स के एक ही फ्लावर के बीच में क्या हो रहा हो? पॉलिनेशन हो रहा हो। तो इस तरह के पॉलिनेशन को क्या कहेंगे? तो पहला आ गया बेसिक क्या? सेम फ्लावर एंड सेम प्लांट। तो इस तरह का पॉलिनेशन को बोला जाता है ऑटोगेमी। इस तरह के फ्लावर को क्या बोलेंगे? बोलेंगे ऑटोगेमी। तो एक पहला टाइप हो गया ऑटोगेमी। पहला टाइप क्या हो गया? ऑटोगेमी। इमेज के जरिए देख लेते कैसा कह रहा है। एक ही प्लांट्स हो, मान लेते कितने प्लांट्स हो, एक ही प्लांट्स हो कोई, और उस पे जो फ्लावर लगा हो,
मान लेते हैं एक प्लांट्स है और इस पे कोई फ्लावर लगे हैं, एक कोई प्लांट्स है और इस पे क्या लगे हो, फ्लावर लगे हो। ये मान लेते इसका लीफ हो गया, और ये मान लेते इसकी ब्रांचेज हो गई। यहां से ब्रांच आया और यहां बना लिया फ्लावर, यहां पे बना लिया फ्लावर। ठीक, यहाँ पे जो फ्लावर बना, इस फ्लावर में क्या था, एक फीमेल पार्ट भी था, इसमें क्या था, एक फीमेल पार्ट भी था, यानी इसमें एक पिस्टिल भी था, और इसी फ्लावर में क्या था, इसमें हो गया पिस्टिल, और इसी फ्लावर में मिल गए मेल यानी एंथर भी था, मेल पार्ट भी था। इसमें क्या है, एक ही फ्लावर की बात किए जा रहे हैं हम लोग, एक ही फ्लावर है जिसमें क्या है, एक मेल भी है और उसी में फीमेल पार्ट भी है, यानी फ्लावर कैसा हो गया, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। फ्लावर कैसा हो गया, ये हो गया बाइसेक्सुअल। क्यों बाइसेक्सुअल, क्योंकि इसमें मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, तो ये हो गया फ्लावर कैसा हो गया, बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो ये हो गया कौन सा पार्ट, ये हो गया पिस्टिल, ये हो गया पिस्टिल, और ये क्या हो गया, ये हो गया एंथर, एंथर यानी स्टामेन, ये हो गया स्टामेन। तो स्टामेन के अंदर, एंथर के अंदर क्या बना, पोलन ग्रेन। इसका पोलन ग्रेन जो बना, वह इसका पोलन ग्रेन इसी फ्लावर के स्टिग्मा पर गिरा। एक ही फ्लावर का पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक गिरा, तो इस प्रोसेस को कहेंगे ऑटोगेमी। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, बोलेंगे ऑटोगेमी। एक ही फ्लावर के बीच में हो तो क्या कहा जाएगा, बोलेंगे ऑटोगेमी। ठीक है, नहीं समझ में आया, तो जब सेम प्लांट हो, सेम फ्लावर हो, यानी एक ही फ्लावर का मेल गैमीट उसी फ्लावर के फीमेल गैमीट पे जाता, पॉलिनेशन से फ्लावर के बीच में हो रहा हो, यानी कैसा होगा फ्लावर, फ्लावर हो जाएगा बाइसेक्सुअल फ्लावर। फ्लावर कैसा हो जाएगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गया। और प्लांट भी कैसा हो गया, जब फ्लावर बाइसेक्सुअल हो गया, दोनों सेक्स ऑर्गन है, तो प्लांट्स भी कैसा हो गया, प्लांट भी हो गया बाइसेक्सुअल, यानी प्लांट और फ्लावर दोनों क्या हो जाएंगे, बाइसेक्सुअल। ठीक है, तो पहले टाइप का ये था ऑटोगेमी, पहले टाइप का था ये ऑटोगेमी। दूसरे टाइप का देख लेते हैं, किस टाइप का है। दूसरा कंडीशन ये आता है कि जब क्या हो, प्लांट सेम हो, प्लांट क्या हो, सेम हो, यानी सेम प्लांट बट यहाँ पे इस बार बदलेगा, बट डिफरेंट फ्लावर। एक ही प्लांट्स के दो डिफरेंट टाइप के फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो। अब दूसरा कंडीशन आ गया, तो इसको कहेंगे जीनोगैमी, इसको कहेंगे जिटनोगैमी। जब क्या हो, सेम फ्लावर, सेम प्लांट्स हो लेकिन डिफरेंट फ्लावर हो, तो क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे जिटनोगैमी। जैसे मान लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, कोई प्लांट्स है और इस प्लांट्स पे दो फ्लावर लगे हैं, इस प्लांट्स पे दो फ्लावर लगे हैं मान लेते हैं, ये कोई प्लांट्स हो गया, और इसी पे एक फ्लावर लगा हुआ है, यहाँ पे एक फ्लावर लगा है, और इस फ्लावर में क्या है, इसी में है पिस्टिल। इस फ्लावर पे क्या है, इसी में है पिस्टिल, यानी फीमेल पार्ट है, और इसमें भी क्या है, हो सकता है मेल पार्ट हो, मेल पार्ट भी हो लेकिन मैच्योर ना हो, या ये भी हो सकता है एक ही प्लांट जिसमें ये मेल फ्लावर हो, एक क्या हो, एक फीमेल फ्लावर हो। यहाँ पे बन गया कौन, यहाँ पे बन गया एंथर। ये एक ऐसा फ्लावर बन गया जहाँ पे क्या बना, एक ऐसा फ्लावर बन गया जहाँ पे केवल मेल गैमेट बन रहा है, एंथर बन रहा है, और एक ऐसा फ्लावर बन रहा है जहाँ क्या बन रहा है, जहाँ पे फीमेल पार्ट बन रहा हो। ऐसा कंडीशन हो सकता है। और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, एक ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि यहाँ पे दोनों फ्लावर बाइसेक्सुअल हो, लेकिन एक दोनों का जो डेवलपमेंट है मेल और फीमेल पार्ट का वो डिफरेंट टाइम पे हो, सिंक्रोनस कंडीशन ना हो, अलग अलग टाइम पे डेवलपमेंट करो। तो ये भी केस हो सकता है कि पहले मेल गैमेट मैच्योर कर जाए, फीमेल बाद में मैच्योर करे, तो यहाँ पे पॉलिनेशन नहीं होगा, किसी दूसरे फ्लावर के साथ होगा। तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, और फ्लावर यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है। हम मान के चल रहे फ्लावर कैसा यूनिसेक्सुअल है, लेकिन प्लांट कैसा हो गया, प्लांट पे तो दोनों बन रहे हैं ना। ये फ्लावर कैसा हो गया, ये बन रहा है मेल फ्लावर, ये कैसा बना मेल फ्लावर, और ये फ्लावर कैसा बना, ये बन गया फीमेल फ्लावर। तो एक ही प्लांट्स में दोनों फ्लावर बन रहे हैं, इसलिए प्लांट्स कैसा कहा जाएगा, प्लांट्स क्या कहा जाएगा, प्लांट्स को कहा जाएगा क्या, बाइसेक्सुअल प्लांट। प्लांट को क्या बोलेंगे, प्लांट को हम कहेंगे बाइसेक्सुअल प्लांट। लेकिन फ्लावर को क्या कहेंगे, फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल हो गया, क्योंकि यहाँ पे मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है। ये हो गया मेल फ्लावर,
और एक क्या हो गया, फीमेल फ्लावर। ठीक, अब क्या होगा कि इसका बनने वाला जो पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे जाके गिर रहा हो, उसके बीच में पॉलिनेशन हो रहा। फ्लावर चेंज हो गया, प्लांट सेम है, प्लांट्स क्या है, प्लांट सेम है, लेकिन फ्लावर क्या है, डिफरेंट है। तो जब ऐसा कंडीशन आएगा तो इस तरह के कंडीशन को, इस तरह के पॉलिनेशन को कहा जाएगा जिप्नोगैमी। इसको क्या बोलेंगे, जिप्नोगैमी। तो दूसरे टाइप का आ गया कौन सा, इसको कहेंगे जिप्नोगैमी, दूसरे टाइप का आ गया जिप्नोगैमी टाइप ऑफ पॉलिनेशन हो गया। पहला पॉलिनेशन क्या था, पहला था ऑटोगैमी और दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया जिप्नोगैमी। तो जिप्नोगैमी कब कहेंगे, जब प्लांट सेम हो लेकिन फ्लावर क्या हो, डिफरेंट हो। अब दूसरा तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, तीसरा कंडीशन हो सकता है डिफरेंट फ्लावर हो, डिफरेंट प्लांट हो, यानी प्लांट भी क्या हो, डिफरेंट हो। डिफरेंट प्लांट, अगर डिफरेंट प्लांट हो गया तो वैसे ही फ्लावर डिफरेंट हो जाएगा, तो क्या डिफरेंट प्लांट्स एंड डिफरेंट फ्लावर, डिफरेंट फ्लावर, डिफरेंट प्लांट डिफरेंट फ्लावर। अब ये मान लेंगे क्या है, एक प्लांट यहाँ पे है, इसमें एक फ्लावर लग रहा है, ठीक है, यहाँ भी फिर वही कंडीशन हो सकता है। मान लेते हैं यहाँ भी क्या है, यहाँ भी फीमेल पार्ट है और मेल पार्ट यहाँ भी है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं फीमेल पार्ट को भी रोक देते हैं, मेल पार्ट से देखते हैं। और यहाँ पे दूसरा क्या है, यहाँ पे एक दूसरा प्लांट है और इसमें भी एक फ्लावर लगा हुआ है, और इसमें भी क्या बन रहा है, इसमें भी बन रहा है फीमेल पार्ट और मेल पार्ट। लेकिन यहाँ पे भी क्या है, एक साइड में ले रहा है कि यहाँ पे कंडीशन क्या आ जा रहा है, एक साइड में कंडीशन ये आ जा रहा है कि यहाँ पे मेल पार्ट डेवलप नहीं है और यहाँ पे एक मान लेते फीमेल पार्ट डेवलप नहीं है। दोनों अलग अलग मैच्योर हो रहे हैं, दोनों अलग अलग टाइम की मैच्योरिटी पीरियड है, अलग अलग टाइम पे दोनों मैच्योर हो रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, दो फ्लावर है लेकिन दोनों सेक्स ऑर्गन अलग अलग टाइम पे जब मैच्योर होंगे तो इस केस में क्या होगा, पॉलिनेशन होगा ही नहीं। इस केस में क्या होगा, पॉलिनेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों का डेवलपमेंट क्या हो रहा है, दोनों का डेवलपमेंट अलग अलग टाइम पे हो रहा है, तो पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं है। पॉलिनेशन तभी पॉसिबल है जब दोनों का मैच्योर पीरियड सेम हो, जब दोनों एक ही टाइम पे क्या हो, मैच्योर हो। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, दो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं और इन दोनों प्लांट में अलग अलग फ्लावर हैं, और इन दोनों फ्लावर में जो डेवलपमेंट हो रहा है, इसमें मान ले रहे हैं एक फ्लावर में क्या हुआ, मेल पार्ट फीमेल पार्ट डेवलप नहीं किया, पहले मेल पार्ट डेवलप कर गया, और इसमें मान लेंगे क्या है, मेल पार्ट डेवलप नहीं किया, फीमेल पार्ट डेवलप कर गया पहले। ऐसा कंडीशन हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों डेवलप करें लेकिन इसका पॉलन ग्रेन क्या होगा, यहाँ का पॉलन ग्रेन उड़ करके इसके स्टिग्मा तक चला है, यानी प्लांट ये हो गया प्लांट 1, एक प्लांट हो गया, और ये हो गया मान लेते हैं प्लांट 2, दो प्लांट्स हो गए। तो प्लांट 1 का पॉलन ग्रेन प्लांट 2 तक गया, तो इसका पॉलन ग्रेन जब उस तक जाएगा, यानी दो डिफरेंट प्लांट्स के बीच में जब पॉलिनेशन होगा, तो इसके लिए जो टर्म यूज करेंगे इसको कहा जाएगा जीनोगैमी। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे जीनोगैमी। तो तीन टाइप के पॉलिनेशन हो गए। पहला क्या हो गया, पहला हो गया ऑटोगैमी, दूसरा हो गया जिप्नोगैमी और तीसरा हो गया जीनोगैमी। ऑटोगैमी कब कहेंगे, जब सेम प्लांट और सेम फ्लावर के बीच में हो तो ऑटोगैमी, सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर के बीच में हो तो जिप्नोगैमी, और जब डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट के बीच में हो तो जीनोगैमी। ये तीन टाइप के क्या थे, पॉलिनेशन के टाइप थे। तो ये तीन तरह का पॉलिनेशन इस तरह से होता है, ठीक है, पहला बेसिस हो गया। अब इसमें क्वेश्चन ये भी देख लेते हैं कि जो यहाँ पे दोनों यूज किया गया, दोनों फ्लावर के बीच, यहाँ पे जो दोनों गैमेट के बीच में पॉलिनेशन हुआ, एक ही फ्लावर का, एक ही प्लांट्स का था, इसलिए इनका जेनेटिक मेकअप भी क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, अगर हम देखें क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन की, दो टाइप का पॉलिनेशन होता है, और कह सकते हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन होता है या पॉलिनेशन होगा जब जेनेटिकली सेम प्लांट के बीच में पॉलिनेशन हो, जिनका दोनों का जीन सेम हो, सेम कैरेक्टर हो, उनके बीच में जब होता है बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे, बोलते हैं सेल्फ। जब एक ही तरह का जीन हो, डीएनए हो, बोलेंगे सेल्फ। एक ही पेरेंट्स हो तो बोलेंगे सेल्फ, और दोनों अलग अलग हो तो क्या बोलते हैं, बोलते हैं क्रॉस। तो पॉलिनेशन इसके बेसिस पे भी हो जाता है, सेल्फ और क्रॉस। तो अगर हमसे पूछे इनमें कौन सेल्फ है कौन क्रॉस है, तो ये क्या है, इन दोनों एक ही फ्लावर है,
इनके बीच में हो रहा है, तो ये जेनेटिकली क्या है, ये जेनेटिक्स जब इनका देखेंगे तो जेनेटिकली ये क्या हो जाएंगे, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली देखने में भी है और जेनेटिकली भी क्या हो जा रहा है, ये मॉर्फोलॉजिकली ये दोनों तरीके से क्या हो जा रहे हैं, ये दोनों तरह से सेल्फ पॉलिनेशन है। तो अगर पूछेगा ऑटोगैमी क्या है तो क्या बताएंगे, ऑटोगैमी क्या है, जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली दोनों तरीके से क्या है, ये सेल्फ पॉलिनेशन है। दोनों तरीके से क्या है, ये सेल्फ पॉलिनेशन है। लेकिन जिप्नोगैमी जब कहेंगे तो जिप्नोगैमी में क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है तो डिफरेंट फ्लावर के बीच में हो रहा है, लेकिन प्लांट्स तो एक ही है। अगर प्लांट एक है तो दोनों का जीन भी क्या होगा, दोनों का डीएनए भी क्या होगा, दोनों का डीएनए और जीन भी सेम होगा। तो यहाँ जेनेटिकली ये क्या है, जेनेटिकली सेल्फ हो रहा है, लेकिन मॉर्फोलॉजिकली देखने में ऐसा लग रहा है कि क्रॉस हो रहा है। तो यहाँ पे क्या जिप्नोगैमी जो है वो मॉर्फोलॉजिकली क्या है, क्रॉस है। अगर इसको हम देखें मॉर्फोलॉजिकली क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मॉर्फोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन। एंड जेनेटिकली जब जेनेटिक्स की बात करेंगे तो एक ही पेरेंट्स है, तो जेनेटिकली क्या हो गया, ये जेनेटिकली हो जाएगा सेल्फ। ठीक, तो मॉर्फोलॉजिकली ये क्या लग रहा है, तो मॉर्फोलॉजिकली हो गया क्रॉस, लेकिन जेनेटिकली सेल्फ। जीनोगैमी में क्या होगा, ये दिख भी रहा है डिफरेंट और है भी, क्या मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली क्या होगा, डिफरेंट होगा, यानी क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो ये रियल क्रॉस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये मॉर्फोलॉजिकली भी और फिजियोलॉजिकली कहें या मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली दोनों तरीके से क्या हो जाएगा, ये हो गया क्रॉस कौन, जीनोगैमी। ठीक है, तो ये था टाइप ऑफ पॉलिनेशन। पहला इसके बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, दूसरा ये हो गया सेल्फ और क्रॉस हो सकता है जब दोनों का जेनेटिक मेकअप सेम हो तो सेल्फ पॉलिनेशन, डिफरेंट हो तो क्रॉस पॉलिनेशन। ये हो गया टाइप ऑफ पॉलिनेशन। अब बात करते हैं एजेंट की, कि ये पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है जो इस पॉलन ग्रेन को लेके जा रहा है वो कौन सा प्लांट्स है, वो कौन सा वेक्टर है, कौन सा एजेंट है जो इसको यहाँ से वहां तक ट्रांसफर कर रहा है। तो अगला टॉपिक क्या है, पॉलिनेटिंग एजेंट। अब आते हैं अगला पॉलिनेटिंग एजेंट। ठीक है, चलिए अगला शुरू करते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट। चलिए तो अब आते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट की बात करते हैं, जो हो गया पॉलिनेशन। अब आते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट पे, हो गया होगा सबका। अब देखेंगे पॉलिनेटिंग एजेंट। पॉलिनेटिंग एजेंट क्या है उसको देख लेते हैं, फिर पॉलिनेटिंग एजेंट क्या क्या हो सकते हैं ये चेक कर लेते हैं। तो पॉलिनेशन समझ में आ गया। पॉलिनेशन क्या था, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें पॉलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर किया जाता था। इसी प्रोसेस को क्या बोलते थे, इसी को बोलते थे पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन हम तीनों टाइप के देख लिया, ऑटोगैमी, जिप्नोगैमी और जीनोगैमी। अब आते हैं एक पॉलिनेटिंग एजेंट की बात करते हैं कि क्या होते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट। अगला टॉपिक हो गया पॉलिनेटिंग एजेंट। देखिए पॉलिनेटिंग एजेंट क्या है, एक ऐसा फैक्टर, एक ऐसा मीडियम, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो क्या कर रहा हो, पॉलिनेशन में हेल्प कर रहा हो, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे पॉलिनेटिंग एजेंट। यानी जो पॉलिनेशन में हेल्प कर रहा हो उसे क्या कह देंगे, उसे कहेंगे पॉलिनेटिंग एजेंट। जो भी ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑब्जेक्ट, एयर, एबायोटिक जो भी हो, वो अगर पॉलिनेशन में हेल्प कर रहा तो क्या कहेंगे, पॉलिनेटिंग एजेंट। क्या क्या हो सकता है पॉलिनेटिंग एजेंट, तो एक्चुअल में पॉलिनेटिंग जो एजेंट है हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट को। कैसे, जो पॉलिनेटिंग एजेंट है इसको हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक कह सकते हैं कि पॉलिनेटिंग एजेंट इस क्या हो सकता है, तो पहला हो सकता है पॉलिनेटिंग एजेंट कोई लिविंग बॉडी हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है, पॉलिनेटिंग एजेंट कोई नॉन लिविंग बॉडी, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर हो सकता है, नॉन लिविंग फैक्टर हो सकता है। तो पहला ले लेते हैं, कौन सा है, मान लेते हैं कोई पॉलिनेटिंग एजेंट क्या हो सकता है, तो हो सकता है लिविंग बॉडी, लिविंग फैक्टर हो सकता है। तो पहला फैक्टर हम लोग क्या मान लेते हैं,
पहला मान लेते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट जो है क्या, लिविंग बॉडी, लिविंग फैक्टर। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा नॉन लिविंग हो सकता है, दूसरा जो हो गया वो नॉन लिविंग हो सकता है। जब यहाँ पे लिविंग एजेंट आएगा, लिविंग पॉलिनेटिंग एजेंट आएगा, तो लिविंग के लिए हम वर्ड यूज करते हैं बायो। तो ये कैसा फैक्टर हो जाएगा, ये कैसा एजेंट हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे बायो, यानी बोलेंगे बायोटिक एजेंट। तो पहला हो गया पॉलिनेटिंग एजेंट में कौन सा एजेंट, पहला हो गया बायोटिक एजेंट, और दूसरा क्या हो गया नॉन लिविंग है, तो इसको बोलेंगे ए बायोटिक एजेंट। इसको क्या बोलेंगे, ए मींस विदाउट, बायो मींस लाइफ, यानी जिसके अंदर लाइफ ना हो, तो बोलेंगे ए बायोटिक एजेंट। तो दूसरे टाइप का एजेंट क्या आ गया, ए बायोटिक एजेंट। पहला आ गया बायोटिक एजेंट और दूसरा आ गया ए बायोटिक एजेंट। तो दो टाइप के एजेंट हो सकते हैं। इस पॉलिनेटिंग जो एजेंट है वो पॉलिनेटिंग एजेंट कितने हो सकते हैं, दो हो सकते हैं। अगर लिविंग होगा तो बोलेंगे बायोटिक एजेंट, नॉन लिविंग होगा बोलेंगे ए बायोटिक एजेंट। अब बायोटिक में क्या क्या हो सकता है, बायोटिक अगर लिविंग है तो क्या होगा, एनिमल होगा। बायोटिक में क्या हो सकता है, ये क्या होगा, एनिमल होगा, कोई एनिमल ही होगा। अगर एनिमल है तो बायोटिक एजेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे कोई एनिमल होगा, कोई लिविंग बॉडी होगा, तो इसके लिए हम एक वर्ड यूज करेंगे। अगर एनिमल के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो हम कहेंगे इसको, अगर एनिमल के थ्रू हो रहा है तो बोलेंगे जूफिली। क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे जूफिली। एनिमल के थ्रू पॉलिनेशन को क्या बोलेंगे, जूफिली। एक बायोलॉजिकल टर्म यूज करेंगे जूफिली। और एबायोटिक के थ्रू हो रहा तो एबायोटिक में क्या क्या हो सकता है, फिर से एबायोटिक में दो चीजें हो सकती हैं जो पॉलिनेशन में हेल्प कर सकती हैं। तो एक हो सकता है जो क्या कर सकता हो, एयर के थ्रू पॉलिनेशन हो सकता है, दूसरा किसके थ्रू, या बोलेंगे विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो सकता है, और दूसरा पॉलिनेशन किसके थ्रू हो सकता है, कोई वाटर के थ्रू हो सकता है। तो दो ये मटेरियल है जिनके थ्रू क्या हो सकता है, पॉलिनेशन हो सकता है। पहला है एयर और दूसरा क्या है, वाटर, दोनों एबायोटिक फैक्टर है। जब एयर के थ्रू पॉलिनेशन होगा तो इसके लिए जो बायोलॉजिकल टर्म यूज करेंगे इसको कहा जाएगा एनिमोफिली। इसको बोलेंगे एनिमोफिली। याद रहे एनिमो लग रहा है जैसे एनिमल से, लेकिन एनिमल नहीं कहेंगे क्योंकि एनिमल के लिए यूज किया जाएगा जूफिली। तो जब एयर के थ्रू पॉलिनेशन होगा तो उसे क्या कहेंगे, उस तरह के पॉलिनेशन को कहेंगे एनिमोफिली। यानी पॉलिनेशन अगर एयर के थ्रू होगा तो बोलेंगे एनिमोफिली, और अगर वाटर के थ्रू होगा तो बोलेंगे हाइड्रोफिली। वाटर के थ्रू होगा तो बोलेंगे हाइड्रोफिली। ठीक है, तो एनिमल के थ्रू होगा तो क्या कह दिए, एनिमो जूफिली। और अगर एयर और विंड के थ्रू हो गया तो बोले एनिमोफिली, और अगर वाटर के थ्रू हो गया तो क्या बोलेंगे, तब बोलेंगे हाइड्रोफिली। वाटर के थ्रू हो गया तो हाइड्रोफिली कहेंगे। अब आते हैं एनिमल में क्या क्या हो सकते हैं। तो एनिमल के थ्रू पॉलिनेशन को क्या कहा गया, कहा गया जूफिली। अब क्या क्या हो सकता है एनिमल के थ्रू पॉलिनेशन, तो एनिमल में पॉलिनेशन क्या क्या हो सकता है, तो एनिमल में हो सकता है कोई बैट हो, कोई चमगादड़ हो। अगर चमगादड़ के थ्रू होता है तो बोलेंगे चीरोप्टेरोफिली, बोलेंगे चीरोप्टेरोफिली। ये वर्ड हमें याद रखने हैं। तो अगर बैट्स के थ्रू हो गया पॉलिनेशन बोलेंगे चीरोप्टेरोफिली। अगर ये पॉलिनेशन किसी आर्ट के थ्रू हो रहा है, चींटी के थ्रू हो रहा है, तो बोलेंगे मार्मिकोफिली, बोलेंगे मार्मिकोफिली। अगर यही पॉलिनेशन, ठीक है, यही पॉलिनेशन बर्ड्स के थ्रू हो जाए बोलेंगे ऑर्निथोफिली। ठीक है, और अगर पॉलिनेशन क्या हो गया, बैट के थ्रू हो गया तो क्या बोलेंगे चीरोप्टेरोफिली, आर्ट के थ्रू हुआ तो बोलेंगे मार्मिकोफिली, और तीसरा अगर पॉलिनेशन बैट के थ्रू हुआ तो बोलेंगे ऑर्निथोफिली, और चौथा अगर पॉलिनेशन, अब यह दिख नहीं रहा है इसलिए ऊपर लिख रहे हैं यहाँ पे, चौथा अगर ये पॉलिनेशन किसके थ्रू हो जाए, अगर कोई बीज के थ्रू हो जाए, हाउस फ्लाई के थ्रू हो जाए, तो ये पॉलिनेशन क्या कहेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इंसेक्ट के थ्रू अगर पॉलिनेशन होगा तो बीज में हटाते सीधे लिखते सभी इंसेक्ट की बात कर लेते हैं। अगर इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होगा तो बोलेंगे एंटेमोफिली, बोलेंगे एंटोमोफिली। अगर पॉलिनेशन किसके थ्रू हो जाए, अगर पॉलिनेशन हो गया इंसेक्ट के थ्रू तो बोलेंगे एंटेमोफिली। पहला पॉलिनेशन किसके थ्रू,
बैट के थ्रू हुआ तो चिरोप्टेरोफिली, एंट के थ्रू हुआ तो मार्मिकोफिली, बर्ड्स के थ्रू हुआ तो ऑर्निथोफिली, और इंसेक्ट के थ्रू हो गया तो एंटोमोफिली। और एक और लिख लेते अगर ये मोलस्का के मेंबर के थ्रू हो गया, अगर ये कोई मोलस्का का मेंबर है जैसे स्नेल, मोलस्का का मेंबर, अगर इसके थ्रू हो जाता है तो बोलेंगे मोलैकोफिली, तब बोलेंगे मोलैकोफिली। तो इतने टाइप के पॉलिनेशिंग एजेंट है। इस जितना भी पॉलिनेटिंग एनिमल में बताए हैं सबसे ज्यादा पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू होता है, और इंसेक्ट में भी सबसे ज्यादा पॉलिनेशन हाउस फ्लाई यानी बीज के थ्रू होता है। 80% पॉलिनेशन ये अकेले करता है इंसेक्ट, ठीक है। तो है सब क्या क्या हो गया, बैट हो गया, एंट हो गया और बर्ड्स हो गया और इंसेक्ट हो गया और मोलैकोफिली, इतने टाइप के क्या हो गए पॉलिनेशन हो गए, पॉलिनेटिंग एजेंट हो गए। अगर कहेगा पॉलिनेटिंग एजेंट कितने टाइप का, तो बोलेंगे पॉलिनेटिंग एजेंट दो टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर कोई लिविंग बॉडी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू हो रहा है तो बोलेंगे बायोटिक एजेंट, अगर नॉन लिविंग के थ्रू हो रहा है तो बोलेंगे एबायोटिक एजेंट। एबायोटिक एजेंट में आता है एयर, वाटर, और अगर ये बायोटिक एजेंट है तो इसमें एनिमल के थ्रू होगा तो बोलेंगे जूफिली, और एनिमल में भी कई सारे हैं, इंसेक्ट के थ्रू हुआ तो एंटेमोफिली, मोलस्का के मेंबर के थ्रू हुआ तो मोलैकोफिली, बर्ड के थ्रू हुआ तो चिरोप्टेरोफिली, एंट के थ्रू हुआ तो मार्मिकोफिली, और अगर बर्ड्स के थ्रू हुआ तो ऑर्निथोफिली। और इसके अलावा भी कुछ एनिमल हैं जो इस पॉलिनेशन में हेल्प कर सकते हैं, जैसे लिजर्ड के थ्रू भी पॉलिनेशन हो जाएगा, लिजर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन हो सकता है, फिर स्नेक के थ्रू पॉलिनेशन हो सकता है, फिर कोई मैमल्स के थ्रू पॉलिनेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये सब भी क्या होते हैं, इनके थ्रू भी पॉलिनेशन होता है। तो जब भी कोई ऑर्गेनिज्म, जब भी कोई स्ट्रक्चर, कोई वेक्टर पॉलिनेशन में हेल्प करेगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे पॉलिनेटिंग एजेंट, ठीक है। इंसेक्ट के थ्रू कोई पॉलिनेशन होगा तो फ्लावर जो होगा वह कैसा होगा, तो फ्लावर में सेंट कैसा बनेगा, ये बनेगा कैसे, अभी इसकी भी बात कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। जब भी फ्लावर का एनिमल के थ्रू पॉलिनेशन होगा, जब भी किसी फ्लावर का पॉलिनेशन एनिमल के थ्रू होगा तो वह फ्लावर कलरफुल होगा। फ्लावर कैसा होगा, कलरफुल होगा, लार्ज साइज का होगा। क्यों, क्योंकि लार्ज साइज का होगा और कलरफुल इसलिए होगा ताकि ये एनिमल को अपनी तरफ क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके। ये पॉइंट याद रखेंगे। तो जब भी एनिमल के थ्रू पॉलिनेशन होगा तो फ्लावर का कलर क्या होगा, ये फ्लावर कलरफुल होगा और सेंटेड होगा। फ्लावर से में क्या निकलेगा, खुशबू निकलेगा ताकि एनिमल क्या हो सके, उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर सके। कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जिनमें से गंध निकलता है, कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो गंध को क्या करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है तो वो गंध की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो डिफरेंट टाइप का फ्लावर इसके बेसिस पे हो सकता है। जिस एनिमल के थ्रू होगा उसी की बेसिस पे क्या होगा, इसका फ्लावर अपने अंदर मॉडिफिकेशन करेगा। एयर के थ्रू होगा, वाटर के थ्रू होगा, यहाँ किसी को अट्रैक्ट नहीं करना है तो फ्लावर का साइज भी छोटा हो सकता है, कलरलेस फ्लावर होगा, कोई नेक्टर नहीं बनाएगा। फ्लावर के अंदर जो भी मटेरियल, जो भी सेंट बनता है उसको कहते हैं नेक्टर। तो इसमें क्या होगा, इसके थ्रू पॉलिनेशन हो गया तो क्या बोलेंगे फ्लावर कैसा होगा, कलरलेस होगा। अब कुछ एक यहाँ पे जो पॉलिनेटिंग एजेंट है, अब एक वर्ड यहाँ पे आता है पॉलिनेटिंग एजेंट में, पॉलिन रॉबर। एक वर्ड आता है पॉलिन रॉबर। ये क्या होता है, रॉबरी मतलब चोरी करना, पॉलिन का चोरी कर लेना। ये इसमें क्या है कि कुछ ऐसे इंसेक्ट, कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो फ्लावर को क्या करते हैं पॉलिनेशन के लिए। अब उनका मेन पर्पज पॉलिनेशन नहीं होता है, वो फ्लावर के पास जाते हैं और नेक्टर लेते हैं लेकिन पॉलिनेशन में हेल्प नहीं करते हैं। उस एजेंट को बोलते हैं पॉलिन रॉबर, क्योंकि पॉलिन चुरा ले गया, पॉलिन ले गया, पॉलिनेशन में हेल्प नहीं किया। जो एनिमल आते हैं फ्लावर के पॉलिनेशन के लिए नहीं आते, ये फ्लावर के पास आते हैं सेंट की वजह से, नेक्टर की वजह से, और फ्लावर का नेक्टर ले जाने की वजह से उनके बॉडी पार्ट में ये पॉलिन ग्रेन लग जाता है। जब ये किसी दूसरे फ्लावर पे जाते हैं तो वहां ये पहुंच जाता है पॉलिन ग्रेन और पॉलिनेशन बाई चांस हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो क्या करते हैं, नेक्टर भी ले लेते हैं, पॉलिनेशन भी नहीं करते हैं, पॉलिनेशन में हेल्प नहीं करते हैं। उस तरह के इंसेक्ट, उस तरह के वेक्टर को, एजेंट को बोलते हैं पॉलिन रॉबर, ठीक है। तो ये हो गया पॉलिनेटिंग एजेंट। वाटर और एयर के थ्रू कैसे होगा, जो भी प्लांट, जो भी फ्लावर एयर के थ्रू पॉलिनेट होगा उस फ्लावर का पॉलिन ग्रेन काफी स्मॉल साइज का होगा। स्मॉल साइज का क्यों होगा, क्योंकि उसे एयर में उड़ के जाना है, इसलिए एयर के थ्रू जब भी पॉलिन
पॉलिनेशन होगा तो इसमें जो पॉलन ग्रेन होगा इसका साइज काफी छोटा होगा, इसका साइज क्या होगा, स्मॉल होगा और ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि जाने वाला पॉलन ग्रेन जरूरी नहीं है कि वो पॉलिनेशन करेगा। जिस साइड एयर जाएगा एयर करंट के थ्रू उड़ के जाएगा, लेकिन ये हो सकता है कि फ्लावर तक न पहुंच पाए। इसलिए एयर के थ्रू पॉलिनेशन जो भी फ्लावर करते हैं वो फ्लावर ज्यादा नंबर में पॉलन ग्रेन बनाते हैं और ओव्यूल का नंबर जो होता है वो 1 से 2 ही रखते हैं, कम रखते हैं। ओव्यूल ज्यादा नहीं बनाएंगे, सीड ज्यादा नहीं बनाएंगे, लेकिन पॉलन ग्रेन ज्यादा बनाएंगे ताकि यहाँ तक पॉलन पहुंच सके, और पॉलन का साइज छोटा रखेंगे ताकि इजीली इसमें उड़ सके, और पॉलन जो होगा वो नॉन स्टिकी होगा, चिपचिपा नहीं होगा, ताकि कहीं और जाके क्या हो सके, चिपक जाए। उड़ते हुए हवा के थ्रू जा रहा है, किसी दीवार पे चिपक जाएगा, किसी के मकान पे चिपक जाएगा तो वो पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, प्लांट्स की किसी बॉडी पे चिपक जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन होता है वो नॉन स्टिकी होता है और स्मॉल साइज का होता है, ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस होता है। वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होगा तो क्या होगा, ऐसे प्लांट जो वाटर के पास होंगे उनमें पॉलिनेशन कैसा हो सकता है, वाटर के थ्रू हो सकता है। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो क्या होते हैं, वाटर में भी होते हैं लेकिन पॉलिनेशन एयर के थ्रू होता है। वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होगा तो लाइट वेट का इसमें भी होगा। पॉलन ग्रेन कैसा होगा, लाइट वेट का होगा, और पॉलन ग्रेन को वाटर में तैरना है इसलिए रिबन शेप का हो जाएगा, ठीक है, लॉन्गेट हो जाएगा, ड्यूटेप जैसा हो जाएगा, रिबन शेप का होगा, तो क्या होगा, आसानी से उड़ सकेगा, आसानी से पानी में तैर सकेगा। और जो यहाँ पिस्टिल होगी वो पिस्टिल भी मॉडिफाई कर जाएगी। पिस्टिल मॉडिफाई करके कैसे हो जाएगी, जो इसकी स्टिग्मा है वो काफी फैल जाएगा, ताकि आसानी से पानी के थ्रू जो रिबन, पानी जो पॉलन ग्रेन है उसको क्या कर सके, वह रिसीव कर सके। तो ये कुछ पॉलिनेटिंग एजेंट है, हमें ज्यादा डिटेल नहीं जानना है, ठीक है। तो ये हो गया पॉलिनेटिंग एजेंट की बात कर ली है। अब अगला टॉपिक आते हैं, पॉलिनेशन हो गया, पॉलिनेटिंग एजेंट हो गया, अब फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। इसको इरेज करते हुए आते हैं फर्टिलाइजेशन पे। तो अगला टॉपिक हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन क्या है, तो इस टॉपिक को समझ लेते हैं। अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो फर्टिलाइजेशन क्या होगा और डबल फर्टिलाइजेशन क्या है। तो अगला टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। ध्यान से समझेंगे तो पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। तो आ जाते हैं डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन की बात कर लेते हैं। क्या है देखिए इसको, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन क्या है इसको देख लेंगे हम। अब देख लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ से क्या था, यहाँ पे था एंथर, और इस एंथर से जो भी बनने वाला पॉलन ग्रेन था ये क्या हुआ, यहाँ से बना पॉलन ग्रेन, और ये पॉलन ग्रेन क्या हुआ, यहाँ से ट्रांसफर हुआ। ये हो गया पॉलन ग्रेन। पोलैरिटी याद करेंगे साथ में, पॉलन ग्रेन की पोलैरिटी कितनी थी, n थी। तो यहाँ से पॉलन ग्रेन क्या हो गया, यहाँ से पॉलन ग्रेन को पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर किया गया। ये हो गया पॉलन ग्रेन, यहाँ से ये ट्रांसफर हुआ। और यहाँ पे क्या था, ये मान लेते हैं स्टिग्मा थी, यानी पिस्टिल का पार्ट था, यानी फीमेल गैमीट का पार्ट था ये हो गया फीमेल पार्ट। और इसके अंदर क्या था, ओव्यूल था, ये हो गया ओव्यूल। अब क्या होता है, जो स्टिग्मा है, जो फीमेल पार्ट का जो यहाँ पे है स्टिग्मा, ये स्टिग्मा क्या करती है, एक सिक्रीशन करती है, एक केमिकल सिक्रीट करती है जिसको कहते हैं स्टिग्मेटिक सिक्रीशन। एक केमिकल सिक्रीट करती है जिसको बोलते हैं स्टिग्मेटिक सिक्रीशन, इसको बोलते हैं स्टिग्मेटिक सिक्रीशन, ठीक। इसमें स्टिग्मेटिक सिक्रीशन में कुछ हाइड्रोलिटिक टाइप के एंजाइम्स भी होते हैं, ठीक है।
अब जब पॉलिन ग्रेन जो आएगा, आने वाला जो पॉलिन ग्रेन है पॉलिनेशन प्रोसेस से जब यहाँ आएगा तो जरूरी नहीं है कि सेम स्पीसीज का पॉलिन ग्रेन ही यहाँ पे आएगा। हवा के थ्रू उड़ के आ रहा तो वो पहचान के नहीं आएगा कि कहाँ गिरना हमें, कहाँ लैंड करना है, उसे नहीं पता, वो कहीं भी किसी फ्लावर पे गिर जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि जब सेम स्पीसीज का आएगा तभी यहाँ जर्मिनेट करेगा और इसको पहचानता कौन है, स्टिग्मेटिक सिक्रीशन पहचानती है, यानी स्टिग्मा के पास एक कैपेसिटी है कि वह आने वाले पॉलिन ग्रेन को पहचान पाए कि आने वाला पॉलिन ग्रेन कंपैटिबल है कि नॉन कंपैटिबल है, मतलब उसी स्पीसीज का है कि डिफरेंट स्पीसीज का है। जब ये पॉलिन ग्रेन आने वाला सेम स्पीसीज का होगा तभी ये यहाँ पे जर्मिनेट करने देगी, प्रमोट करेगी उसे, नहीं तो उसे क्या कर जाएगी, उसको हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की वजह से ब्रेक डाउन कर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मान लेते हैं पॉलिन ग्रेन आया और वो भी हम मान के चलेंगे कौन सा पॉलिन ग्रेन आया, कंपैटिबल टाइप का आया। जो आने वाला पॉलिन ग्रेन था वो इसी स्पीसीज का था जिसे आना चाहिए था, सही टाइप का पॉलिन ग्रेन आया। तो जब पॉलिन ग्रेन यहाँ पे आ जाता है तो आते ही पॉलिन ग्रेन क्या होगा यहाँ पे, अब इसके अंदर क्या थे, हम बोले थे वहां पे जो पॉलिन ग्रेन का स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं तो नॉर्मली पॉलिन ग्रेन में क्या था कि पॉलिन ग्रेन में एक वेजिटेटिव सेल था बड़ा सा और इसी के अंदर एक स्पिंडल स्टिक का एक छोटा सा सेल था जिसको कहा गया था जनरेटिव सेल। और इसमें क्या था कि 60% एंजियोस्पर्म में, याद रखेंगे पॉइंट, 60% एंजियोस्पर्म में 2 सेल था, यानी जनरेटिव सेल माइटोसिस नहीं किया था और केवल एक ही मेल गैमेट था, एक ही न्यूक्लियस था। लेकिन कुछ 40% एंजियोस्पर्म में, 40% एंजियोस्पर्म में जनरेटिव सेल में क्या हो गया था, माइटोसिस हो गया था और 2 मेल गैमेट बना लिया था। क्या बना लिया था, दो मेल गैमेट बना लिया था। लेकिन कितने परसेंट में, केवल 40% फ्लावरिंग प्लांट में। जो 60% है वो अभी नहीं किए थे। जब वो यहाँ पे आ जाते हैं, सेम स्पीसीज पे आ जाते हैं स्टिग्मा पे, तब यहाँ क्या करते हैं, अब यहाँ क्या कर लेते हैं, यहाँ करते हैं माइटोसिस। और माइटोसिस करते हैं किसमें, माइटोसिस इन जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल में माइटोसिस करेंगे और जनरेटिव सेल में माइटोसिस करके अब जाकर के यहाँ पे 2 मेल गैमेट बनाएंगे। कितने मेल गैमेट बनाएंगे, 2 मेल गैमेट बनाएंगे। क्यों, कितने परसेंट, 60% एंजियोस्पर्म, सभी नहीं, 40% में तो पहले ही बन चुका था तो वो नहीं करेगा ऐसा क्योंकि पहले बना लिया था। लेकिन जिसमें नहीं हुआ था वो आकर के माइटोसिस करेगा और 2 मेल गैमेट बनाएगा, यानी इसके अंदर एक जनरेटिव सेल होगा, 2 मेल गैमेट, एक वेजिटेटिव सेल और चारों तरफ कौन सा कवरिंग, हार्ड कवरिंग किसकी, स्पोरोपोलेनिन की। और जर्मोपोर भी है। जैसे ये सेम टाइप का, सेम स्पीसीज का पॉलिन ग्रेन इसके अंदर आया, ये स्टिग्मा इसको पहचान जाएगी सेम स्पीसीज का है, तो ये स्टिग्मेटिक सिक्रेशन को ऑब्जर्व क्या करेगा, उसको ऑब्जर्व क्या कर लेगा, उसको यहाँ पे जो भी स्टिग्मेटिक सिक्रेशन है उसको ये ऑब्जर्व कर लेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद, एब्जॉर्ब कर लेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, इसमें ज्यादातर जो स्टिग्मेटिक सिक्रेशन है इसमें ज्यादा अमाउंट H2O होता है, पानी होता है, वाटर होता है। तो ये जैसे ही एब्जॉर्ब किया, एक यहाँ पे समझेंगे, मान लेते हैं पॉलिन ग्रेन है, ये स्ट्रक्चर है पॉलिन ग्रेन और इसके हार्ड स्ट्रक्चर कौन सा, इसके बाहर कौन सा स्ट्रक्चर है, एक हार्ड लेयर जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन। तो ये हार्ड लेयर स्पोरोपोलेनिन का हो गया और इसमें क्या है, एक कैरोटीनॉइड भी कुछ लगा हुआ है, यहाँ पे मटेरियल होगा और इस पे इसी में कहीं कहीं क्या है, पोर बना हुआ है, जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन क्या है, एब्सेंट है, तो ये पोर बन गया जहाँ जहाँ एब्सेंट है। और अंदर वाला लेयर क्या है, कंटिन्यूअस अंदर वाला लेयर है, इसलिए ये लेयर अंदर वाला क्या बना है, अंदर वाला बना है किसका, सेलुलोज का, शायद हम पहले ही पढ़ चुके हैं, सेलुलोज प्लस पेक्टिन का। और जो आउटर लेयर है ये किसका बना हुआ है, ये आउटर लेयर बना है कि हार्ड मटेरियल का, एक वाटरप्रूफ मटेरियल का, जिसका नाम क्या है, स्पोरोपोलेनिन। ये हो गया स्पोरोपोलेनिन, ठीक है, आउटर लेयर हो गया ये आउटर लेयर हो गया, ये इनर लेयर हो गया सेलुलोज और पेक्टिन का। अब जैसे ही स्टिग्मेटिक सिक्रेशन यहाँ पे हुआ, क्योंकि इसके पास क्या है, ये स्टिग्मा हो गई मान लेंगे, और यहाँ से सिक्रेट किया कुछ मटेरियल और ये मटेरियल में क्या है, ज्यादा अमाउंट में वाटर है, ये वाटर को ये एब्जॉर्ब करेगा, वाटर इसके अंदर जाएगा। ये भी तो एक पूरा सेल है, पॉलिन ग्रेन है क्या, एक सेल है। और जैसे ही वाटर अंदर गया, वाटर अंदर जाकर के इस वॉल के ऊपर इस
स्पोरोपोलेनिन के ऊपर, इस सेलुलोज के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट कर देगा, एक टर्जन प्रेशर, एक वॉल प्रेशर। यहाँ पे क्या होगा, एक टर्जन प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ क्रिएट कर देगा। ये प्रेशर इस वॉल पे पड़ेगा, यानी टर्जन प्रेशर पड़ेगा, ये वॉल को बाहर की तरफ भेजेगा, क्योंकि जैसे जैसे वाटर को जितना एब्जॉर्ब करेगा इस दीवार पे प्रेशर पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये दीवार बाहर नहीं जा सकता क्योंकि चारों तरफ से हार्ड लेयर से कवर है, जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन। जिसका नाम क्या है, स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन इतना हार्ड है कि ये लेयर को बाहर नहीं जाने देगा। लेकिन एक पॉइंट है, बताया गया था कहीं कहीं स्पोरोपोलेनिन क्या होता है, अपसेंट होगा। जहां पे अपसेंट होता है वो पोर बन जाता है और ये बाहर की तरफ नहीं जा पाएगा। लेकिन जहां स्पोरोपोलेनिन अपसेंट है ये लेयर बाहर तुरंत यहाँ आना स्टार्ट होगा और छोटा सा पोर है इसलिए ये ट्यूब जैसा बाहर निकलना स्टार्ट होगा। जैसे बैलून को देखे होंगे, गुब्बारे को जब हवा भर के हाथों से दबाया जाए, यानी जब कम हवा भर के दबाया जाए तो जिधर गैप होता है, जिधर गैप होगा उसी के शेप का बाहर निकल करके स्ट्रक्चर बना लेगा। इसी तरह पॉलिन ग्रेन में क्या होगा, पॉलिन ग्रेन में जो ये पेक्टिन वाला लेयर था ये प्रेशर की वजह से कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ये बाहर की तरफ क्या हो जाएगा, एक ग्रुप करके एक ट्यूब की फॉर्म में बन जाएगा, एक ट्यूब बनाने लगेगा। इस तरह से जहां जहां पोर होगा, यहाँ भी पोर है तो यहाँ से ही बनने लगेगा, यहाँ पोर है तो यहाँ भी जर्मिनेट करने लगेगा। तो जहां जहां पोर है इस तरह से क्या बनने लगेगा, एक ट्यूब बनाने लगेगा, एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बनाने लगेगा। और इस ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर को, ये ट्यूब किसका बना है, ये ट्यूब बना है पॉलिन का, इसलिए इस ट्यूब का नाम क्या दे देंगे, इस ट्यूब को कहते हैं पॉलिन का ट्यूब, यानी बोलेंगे पॉलिन ट्यूब। तो ये जर्मिनेट कर गया पॉलिन ट्यूब। समझ में आ गया, तो ये हो गया पॉलिन ट्यूब। अगर किसी पॉलिन ग्रेन में एक ही ट्यूब बनता है, एक ही ट्यूब बनता है, एक ही पॉलिन ट्यूब बनता है, तो उस पॉलिन ग्रेन को बोलते हैं मोनोसिफोनस। वर्ड केवल याद रखेंगे, उस पॉलिन ग्रेन को बोलते हैं मोनोसिफोनस टाइप ऑफ पॉलिन ग्रेन जर्मिनेशन या पॉलिन जर्मिनेशन। ठीक है, मोनोसिफोनस। और जब कई सारे पॉलिन ट्यूब बन जाए, जैसे यहां बना हुआ कई सारा पॉलिन ट्यूब बन जाए, तो उसे बोलते हैं पॉलीसिफोनस। उसे क्या बोलेंगे, पॉलीसिफोनस। तो दो तरह का ये जर्मिनेशन हो गया। पहला जर्मिनेशन क्या था, एक ही ट्यूब बनेगा, बोलेंगे मोनोसिफोनस। कई सारा जर्म ट्यूब बनेगा, कई सारा पॉलिन ट्यूब बनेगा, तो बोलेंगे पॉलीसिफोनस। इस तरह क्या होगा, एक कई सारा ट्यूब बनेगा यहाँ पे, और ये ट्यूब यहाँ जैसे ही बनेगा ये ट्यूब क्या करेगा, ग्रो करना स्टार्ट करेगा। मान लेते हैं मोनोसिफोनस टाइप का, तो एक ट्यूब बनाया। अब कितना भी ट्यूब बने, जो नीचे की तरफ जो ट्यूब बन रहा है वो सेल के अंदर जो मटेरियल है वो ट्यूब नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या आ जाएगा, नीचे। तो इसके अंदर है क्या, इसके अंदर बस बचा कौन है, जनरेटिव सेल। तो जैसे ये ट्यूब नीचे बनेगा, इसके अंदर जो जनरेटिव सेल है वो नीचे आके गिर जाएगा, इस ट्यूब में नीचे गिर जाएगा, पॉलिन ट्यूब में नीचे गिर जाएगा। और अब क्या करेगी, जब स्टिग्मा को पता चल गया कि ये सेम स्पीसीज का है, तो ये इसको प्रमोट करेगी, इसको न्यूट्रिशन देना स्टार्ट करेगी और इसके ग्रोथ, पॉलिन ट्यूब को प्रमोट करेगी। और ये आसानी से इस स्टाइल के थ्रू ग्रोथ करता हुआ क्या होगा, आगे बढ़ता चला जाएगा। स्टाइल भी इसको प्रमोट करेगा, आसानी से ये ट्यूब बढ़ता हुआ कहां तक चला गया, बढ़ते बढ़ते ये स्टाइल के थ्रू आ जाएगा कहां पे, ओवरी तक आ जाएगा। ठीक है, अगर गलती से यहाँ जर्मिनेट कर भी गया तो इस टाइप तक आते आते अगर डिफरेंट स्पीसीज का है तो यहाँ डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, सेम स्पीसीज का तभी प्रमोट होगा। ठीक है, अब मान लेते हैं इस तरह से क्या हुआ, पॉलिन का जर्मिनेशन। अब अगला स्टेज देखते हैं अब क्या होगा, ये वाला इमेज करते हैं और देखते हैं क्या होगा। अब मान लेते हैं पॉलिन ट्यूब जर्मिनेट किया और जर्मिनेट करके कहां तक आ गया, ये जर्मिनेट करके आ गया ओवरी तक। ओवरी में कहां तक, ओव्यूल तक। अब ओव्यूल का एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं, मान लेते हैं ओव्यूल में क्या क्या था, ये हो गया ओव्यूल का न्यूक्लियस वाला लेयर और इसके ऊपर एक हार्ड कवरिंग थी। इस हार्ड कवरिंग को क्या कहते थे, इस हार्ड कवरिंग को बोलते थे हम लोग इंट्यूगेमेंट। तो ये इंट्यूगेमेंट का लेयर हो गया। ठीक है, ये इंट्यूगेमेंट का लेयर हो गया। ये क्या इंट्यूगेमेंट का लेयर, देखो बैग में मार्कर बता दे देना वहां पे।
ठीक है, बैग में 2 मार्कर ऊपर वाले पे। चलिए अब आते हैं ये क्या हो गया, ये मान लेते हैं ये हो गया एक नॉर्मल ओब्यूल का स्ट्रक्चर। ये हो गया, और इसके अंदर क्या था जी, ये वाला पार्ट क्या था, इसको बोलते थे माइक्रोपाइल, और ये अपोजिट वाले को क्या बोलते थे, चले जा माइक्रोपाइल और चले जा। तो इस माइक्रोपाइल की तरफ क्या था, एक एग था, यहाँ पे क्या बना हुआ था, एक एग था फीमेल गैमीट, कैसे बना था देख चुके थे हम लोग, जिसकी पोलैरिटी क्या थी, n थी, और इसके साइड में क्या थे, इसके साइड में थे सिनर्जिड, 2 सिनर्जिड थे, और इसके अंदर थे फिलिफॉर्म अपरेटस जो पॉलन ट्यूब को गाइड करेंगे, और इसके अपोजिट में क्या होगा, इसके अपोजिट में था 3 सेल जिसको बोलते थे एंटीपोडल सेल। ये हो गया कौन सा सेल, ये हो गया एंटीपोडल सेल। ये हो गया फिलिफॉर्म अपरेटस, सिनर्जिड के अंदर जो अपरेटस था इसको क्या बोलते थे, फिलिफॉर्म अपरेटस। ये हो गया फिलिफॉर्म अपरेटस, ठीक। अब ये हो गया ओव्यूल, और मान लेंगे ये क्या है, यहां से एक ये ओवरी का वॉल था, यहाँ पे मान लेंगे ये, यहाँ पे ये था स्टिग्मा, स्टिग्मा पे क्या आया, स्टिग्मा पे आया पॉलन ग्रेन, जर्मिनेट किया, और जर्मिनेट करके आगे बढ़ना स्टार्ट किया, और ये मान लेते क्या है, ये ओवरी मान लेते, समझने के लिए बड़ा बना लेते हैं। ये हो गया एक ओवरी, ये हो गया प्लेसेंटा, ये इस तरह से अटैच फ्यूनिकल के थ्रू। अब कह रहा है कि पॉलन ग्रेन मान लेते जर्मिनेट करके आया, सेंटर में क्या हो, जो न्यूक्लियस है इसकी भी पोलैरिटी क्या थी, इसकी n थी, इसकी भी पोलैरिटी n थी, इस एग जो था इसकी भी पोलैरिटी n था, और यहां से जो आने वाला ट्यूब था, ये जो आ रहा था ये ट्यूब मान लेंगे, इस ट्यूब में जो आने वाला मेल गैमीट था, इस ट्यूब के अंदर जो आने वाला क्या था, यहाँ पे पॉलन ट्यूब था, इस पॉलन ट्यूब में क्या था, मेल गैमीट, ये ऊपर से जर्मिनेट किया था, ये पॉलन ग्रेन था, और यहाँ से जर्मिनेट किया, इसी में कौन गिरता हुआ आ रहा, इसी में गिरता हुआ आ जा रहा कौन, जेनरेटिव सेल। तो इस तरह से आ रहा है, और ये धीरे धीरे जर्मिनेट करके आगे बढ़ेगा, लेकिन आएगा किधर से, इसकी एंट्री होगी। अब फिलिफॉर्म अपरेटस गाइड करेगा, फिलिफॉर्म अपरेटस पॉलन ट्यूब के अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये आने वाला पॉलन ट्यूब डायरेक्ट चलेजा के थ्रू भी रप्चर करके अंदर जा सकता है, ये आने वाला ट्यूब इधर साइड से इंटीग्यूमेंट को रप्चर करके जा सकता है, ये आने वाला ट्यूब माइक्रोपाइल के थ्रू भी होके जा सकता है, क्योंकि फिलिफॉर्म ऑपरेटर उसको क्या कर रहा है, गाइड कर रहा है। इसके बेसिस पे एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब के बेसिस पे भी हम लोग कई टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। तो इधर अरेंज करके देखते हैं कौन कौन सा होगा। ये मान लेते हैं, ये हो गया होगा सबका, इसको हम हटा देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मान लेंगे अगर हम एंट्री ऑफ पॉलन ग्रेन की बात करें, एंट्री ऑफ पॉलन ग्रेन नहीं पॉलन ट्यूब की बात करते हैं कि इसका एंट्री किधर से होगा। तो अगर पॉलन ट्यूब का एंट्री चलेजा के थ्रू हो गया, किसके थ्रू हो गया याद रखेंगे, अगर पॉलन ट्यूब आने वाला चलेजा को रप्चर करके एक तक चला गया तो इसको बोलेंगे चलेजोगैमी। इसको क्या बोलेंगे, इसको इस वर्ड इसके लिए बायोलॉजिकल जो टर्म देंगे वो बोलेंगे चलेजोगैमी। और अगर ये इंटीग्यूमेंट फ्यूनिकल अगर इन सब को रप्चर कर देता है, बीच वाले किसी रीजन को इंटीग्यूमेंट फ्यूनिकल आइलम अगर इन सब के थ्रू जाता है तो बोलेंगे मीजोगैमी। तो इसके लिए वर्ड क्या यूज करेंगे, बोलेंगे मीजोगैमी। और अगर माइक्रोपाइल पाइल स्पोर अगर कोर के थ्रू जाता है यानी माइक्रोपाइल के थ्रू जाता है तो इसको बोलेंगे पोरोगैमी। कोर के थ्रू जा रहा है तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे पोरोगैमी। तो पॉलन ट्यूब की एंट्री के बेसिस पे ये 3 टाइप के होंगे, चलेजोगैमी, मीजोगैमी और पोरोगैमी। हम मान के चलेंगे नॉर्मल जो होता है यानी पोरोगैमी। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉलन ट्यूब ये ग्रोथ करके आया, मान लेंगे इसको फिलिफॉर्म ऑपरेटस क्या कर रहा है, गाइड कर रहा है, मानेंगे नहीं गाइड ही करता है। अब मान लेंगे ये आया, चलिए ये ट्यूब क्या हुआ, ये ट्यूब बढ़ता हुआ ग्रोथ करता हुआ आ गया कहां तक, इस माइक्रोपाइल तक। ये ग्रोथ करता कहां तक आ गया, माइक्रोपाइल तक। इस तरह से ये ट्यूब आया,
और इसमें आ गया कौन, इसी में आता हुआ जा रहा है कौन, जनरेटिव सेल, जिसके अंदर क्या है, 2 मेल गैमीट है। फिलीफॉर्म अपरेटस इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो आने वाला जो ट्यूब है, ये जो पॉलन ट्यूब आ रहा है, ये इधर से आकर के ये जैसे इधर आया, इसको गाइड करना पहले से स्टार्ट किया हुआ है सिनर्जिड। तो ये क्या करेगा, सिनर्जिड इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए ये एक में ना जाकर के सिनर्जिड के सेल को ही रप्चर कर देगा। ये क्या करेगा, इस सेल को कोई एक सिनर्जिड की तरफ चला जाएगा और ये पॉलन ट्यूब सिनर्जिड के अंदर ही चला गया। और जैसे ही पॉलन ट्यूब सिनर्जिड के अंदर चला जाएगा, ये जाकर के इसमें पॉलन ट्यूब फट जाएगा, पॉलन ट्यूब रप्चर कर जाएगा, सिनर्जिड भी रप्चर कर जाएगा, जो जनरेटिव सेल है भी रप्चर कर जाएगा। और रप्चर करने से 2 मेल गैमीट यहाँ रिलीज हो जाएंगे। दोनों जो मेल गैमीट है यहाँ रिलीज हो जाएंगे। एक फर्स्ट मेल गैमीट जिसकी पोलैरिटी क्या है, इसकी पोलैरिटी n है, दूसरा मेल गैमीट जिसकी पोलैरिटी n है। जैसे ही ये रिलीज कर गया, इसमें से जो 2 मेल गैमीट थे, इसमें से पहला मेल गैमीट जाकर के तुरंत फर्टिलाइज कर जाएगा किसके साथ, फीमेल गैमीट के साथ, एग के साथ। फीमेल न्यूक्लियस क्या था, n, मेल गैमीट का न्यूक्लियस क्या था, n। ये n और n यानी एक मेल न्यूक्लियस और एक फीमेल न्यूक्लियस दोनों क्या कर गए, फ्यूज कर गए। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट क्या कर गए, फ्यूज कर गए। और फ्यूज करके क्या बना लेंगे, जाइगोट बना लेंगे, 2n बना लेंगे। तो यहाँ पे फ्यूजन कितनी बार हुआ, अगर हम कहें फ्यूजन, और दूसरा वर्ड आता है फर्टिलाइजेशन, दूसरा वर्ड आता है फर्टिलाइजेशन। तो इन दोनों वर्ड को समझेंगे, पहला हो गया फ्यूजन, दूसरा हो गया फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे मेल गैमीट और फीमेल गैमीट क्या कर दिए, फ्यूज कर गए। तो एक बार क्या हो गया इनका फ्यूजन। और हम जानते हैं कि जब कभी भी मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है तो इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमीट हुआ तो क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन भी हो गया। तो एक बार फ्यूजन हुआ, एक बार फर्टिलाइजेशन यहाँ हुआ। यानी आने वाला जो पॉलन ट्यूब से जो मेल गैमीट आया, इसमें से मेल गैमीट क्या कर गया, रप्चर किया सिनर्जिड को। सिनर्जिड को जैसे ही रप्चर किया, पॉलन ट्यूब रप्चर हुआ, पॉलन ट्यूब रप्चर हुआ, दोनों मेल गैमीट रिलीज हुए। दोनों मेल गैमीट की पोलैरिटी n है, उनमें से एक मेल गैमीट जाकर के फीमेल गैमीट के साथ फर्टिलाइज कर दिया, एग के साथ फर्टिलाइज करके जाइगोट बना लिया, यानी 2n बना लिया। और इसको क्या किया, कहा गया कि जब एक मेल गैमीट दूसरे फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज किया तो कहा गया फ्यूजन भी हुआ और फर्टिलाइजेशन भी हुआ, क्योंकि मेल और फीमेल फ्यूज कर गए। और जब फ्यूज करते तो फर्टिलाइजेशन कहा जाएगा। बचा दूसरा n। अब ये क्या करेगा, ये इनके साथ जब तक फ्यूज करने आता है, क्योंकि ये भी फीमेल न्यूक्लियस, ये भी फीमेल न्यूक्लियस है, ये आपस में ही फ्यूज कर जाएंगे, ये आपस में ही क्या कर जाएंगे, फ्यूज कर जाएंगे। 2 फीमेल न्यूक्लियस आपस में ही मिक्सअप हो गए। और जब 2 फीमेल न्यूक्लियस आपस में मिक्सअप हो गए तो मिक्सअप को ही फ्यूजन कहेंगे। तो एक बार और क्या हो गया, फ्यूजन। लेकिन इस बार फ्यूजन किसके बीच में हुआ, फीमेल न्यूक्लियस और फीमेल न्यूक्लियस के बीच में हुआ। तो जब सेम न्यूक्लियस के बीच में होगा तो यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं कहेंगे, क्योंकि फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन। तो यहाँ मेल और फीमेल फ्यूज किए थे, इसलिए कहते हैं फर्टिलाइजेशन। या फीमेल और फीमेल फ्यूज किए हैं, इसलिए कोई फर्टिलाइजेशन नहीं, केवल फ्यूजन, तो फर्टिलाइजेशन नहीं कहा जाएगा। तो 2 बार फ्यूजन हो गया, एक बार फर्टिलाइजेशन हुआ। ठीक है, अगली टॉपिक। जैसे ये मेल फीमेल आपस में फ्यूज कर रहे हैं, ये n मिलके 2n बना लिए हैं। अब ये n क्या बन गया, 2n बना लिए हैं। ये मेल गैमीट जिसकी पोलैरिटी n थी, अब ये इनके साथ जाके फ्यूज कर जाएगा। जो 2n थी इनके साथ फ्यूज कर गया, और इनके साथ फ्यूज कर गया तो क्या हुआ, अब 2n बना हुआ बड़ा सा न्यूक्लियस था और मेल गैमीट जाके फ्यूज कर गया। तो इस बार फ्यूजन किसके बीच में हुआ, मिक्सअप हुआ तो फ्यूजन हुआ। और फ्यूजन किसके बीच में हुआ, एक मेल गैमीट और एक बड़े से 2n वाले न्यूक्लियस के बीच में, फीमेल न्यूक्लियस के बीच में। ये दोनों फीमेल बन गए, फीमेल न्यूक्लियस बन गए, और ये मेल, तो फीमेल और मेल के बीच में हुआ, यानी मिक्सअप हुआ तो फ्यूजन भी हुआ, और दोनों फ्यूजन हुआ तो फर्टिलाइजेशन भी हुआ। एक बार और फर्टिलाइजेशन हो गया। नहीं समझ में आया कुछ भी, हुआ क्या कि यहाँ पे मेल पॉलन ट्यूब ग्रो करके आया, और पॉलन ट्यूब ग्रो करके कहाँ पे आया, इसको गाइड कौन कर रहा है, सिनर्जिड गाइड कर रहा है। इसलिए पॉलन ट्यूब आकर के सिनर्जिड में ही रप्चर कर गया, सिनर्जिड में रप्चर कर गया, सिनर्जिड भी रप्चर हो गया, और इस पॉलन का ट्यूब भी रप्चर हो गया, और जनरेटिव सेल रप्चर करके 2 मेल गैमीट को रिलीज कर दिया। और दोनों मेल गैमीट में से एक मेल न्यूक्लियस फीमेल के साथ फ्यूज कर गया, मिक्स हो गया, तो कहेंगे एक बार फ्यूजन हुआ, और मेल और फीमेल न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ, इसलिए एक बार फर्टिलाइजेशन भी हुआ। तो एक बार फ्यूजन और एक बार फर्टिलाइजेशन हुआ।
दूसरा मेल गैमेट जब तक इनके साथ फ्यूज करता है, ये दोनों फीमेल न्यूक्लियस ही आपस में फ्यूज करेंगे, और जब दो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करके मिक्सअप हो गए तो कहेंगे फ्यूजन हुआ। लेकिन दोनों फीमेल गैमेट फ्यूजन के लिए इसलिए कहेंगे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। फिर उसके बाद ये मेल न्यूक्लियस जाकर के उस फ्यूजन वाले न्यूक्लियस के साथ जिसकी पोलैरिटी ट्विन हो चुकी थी उससे फ्यूज कर गया, और उससे फ्यूज कर गया तो फ्यूजन हुआ, एक बार और मिक्सअप हुआ तो फ्यूजन हुआ, और इस बार मेल और फीमेल के बीच में हुआ, इसलिए फिर क्या कहेंगे, एक बार और फ्यूजन हुआ, एक बार और फर्टिलाइजेशन हुआ। तो फ्यूजन कितनी बार हुआ, फ्यूजन 3 बार हुआ, और फर्टिलाइजेशन कितनी बार हुआ, केवल 2 बार। इसलिए इसी को कहा जाता है कि 2 बार फर्टिलाइजेशन और 3 बार फ्यूजन, यानी क्या बोलेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। इसी को बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है कि डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन कैसे होता है। तो ये इमेज बना करके ऐसे दिखा देंगे। पहला नंबर क्या हुआ, पॉलन ट्यूब ग्रोथ किया, आया सिनर्जिक में रप्चर किया, 2 मेल गैमेट रिलीज किया, 3 पॉइंट, और 1 मेल गैमेट इसके साथ फ्यूज किया, चौथा पॉइंट, और आपस में ही फीमेल कर गए, 5वां पॉइंट, फिर न्यूक्लियस इसके साथ कर गया, 6वां पॉइंट। तो इस तरह से क्या हो गया, फ्यूजन हो गया। अब आते हैं इसके बाद क्या बनेगा, इसको देख लेते हैं। इसके बाद क्या हो रहा है, जिसको नहीं समझ में आना एक बार कमेंट करेगा, फिर से इस टॉपिक को देख लिया जाएगा। अब आते हैं इसके बाद क्या होगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं क्या हो गया कि यहाँ पे बचा कौन, अब यहाँ पे बचा है 3 एंटीपोडल सेल बचे हैं, 3 एंटीपोडल सेल, और यहाँ पे बड़ा सा न्यूक्लियस बचा है। कि कौन सा न्यूक्लियस, बड़ा सा न्यूक्लियस बचा, ये बड़ा सा न्यूक्लियस बचा। क्यों, इसकी पोलैरिटी एक ये थी, इसकी पोलैरिटी ये थी, इसकी पोलैरिटी, 3 न्यूक्लियस एक साथ मिक्सअप हो गए, 2 फीमेल न्यूक्लियस एक मेल न्यूक्लियस, इसलिए बड़ा सा न्यूक्लियस बना। अब इसकी पोलैरिटी क्या हो गई, इसकी पोलैरिटी हो गई 3n, और नीचे क्या बचा, एक सिनर्जिक था वो तो रप्चर कर गया, खत्म हो गया। जो दूसरा सिनर्जिक था वो भी रप्चर कर जाता है, क्योंकि अब इसका काम खत्म हो गया, भी रप्चर कर गया। बचा हुआ जो एग था वो एग तो मेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज कर गया, तो ये बन गया 2n, एक जाइगोट बना लिया, ये हो गया 2n। जब ये फर्टिलाइज कर गया तो जाइगोट बना लिया। एग ही क्या था, एग जैसे फर्टिलाइज किया उसने क्या बना लिया, जाइगोट बना लिया। इसने क्या बना लिया, जाइगोट बना लिया। जो बड़ा सा न्यूक्लियस ये बीच में बचा रह गया, इसको कहा जाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म। इसको क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म सेल। इस सेल को बोलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और इस न्यूक्लियस को कहेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस को क्या बोलेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहेंगे। इसको कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, इसको बोलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। और एंटीपोडल का कोई काम नहीं था, ये भी क्या कर जाएगा, ये भी डिजनरेट कर जाएगा, इसका भी कोई काम नहीं था, ये भी डिजनरेट कर गया, ठीक है। तो इस तरह से इस पूरे सेल में क्या बचे, केवल बचा कौन, इस पूरे सेल में बचा एक बड़ा सा सेल, एक बड़ा सा एंडोस्पर्म बचा। यही जो प्राइमरी एंडोस्पर्म है सेल है, यही आगे चल के बना लेगा एंडोस्पर्म। यही क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म, जो सीड को न्यूट्रिशन देता है। और बचा कौन, एक छोटा सा क्या बचा, यहाँ पे बचा जाइगोट। एक क्या बचा, एक बचा जाइगोट, और जाइगोट ही आगे चल के क्या बना लेगा, यही जाइगोट डेवलप करके एम्ब्रियो बना लेगा, और यही एम्ब्रियो आगे चल के फिर क्या बना लेगा, यही बना लेगा सीड, ठीक है। और एंडोस्पर्म क्या बन जाएगा, एंडोस्पर्म, ये एंडोस्पर्म इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, किसको, सीड को, ठीक है। तो ये हो गया ओव्यूल वाली बात हो गई। पूरा ओव्यूल एक्चुअल में जो फर्टिलाइज कर दिया एंडोस्पर्म और जाइगोट दोनों मिल करके यानी एम्ब्रियो, ये पूरा सीड बन जाएगा। और जो बचा हुआ जो ओवरी था, ये एक्चुअल में ये क्या था, ये ओवरी था। जैसे ही फर्टिलाइज कर गया ये ओवरी भी बदल जाएगी किसमें, फ्रूट में। ये ओवरी भी किसमें बदल जाएगी, फ्रूट में, ये फल बना लेगी। जो पूरा फ्लावर में ये ओवरी था वो फ्रूट बन गया, और जो ओव्यूल था फर्टिलाइजर के बाद क्या बन जाएगा, सीड बन जाएगा। तो अगला जो हम लोग का टॉपिक होगा, यानी आज नहीं कल पढ़ेंगे, ज्यादा टाइम हो चुका है, तो इसके लिए कल जब पढ़ेंगे तो कल पढ़ेंगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे कि कैसे एक फ्रूट का फॉर्मेशन हुआ, कितने टाइप के फ्रूट्स हैं, और कल पढ़ेंगे एंडोस्पर्म कैसे बनता है, ठीक है। और फिर पढ़ेंगे जाइगोट से एक एम्ब्रियो कैसे बनते हैं, सीड कैसे बनता है। तो कल ये टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, यानी कल हम पढ़ के कंप्लीट कर लिया जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। यानी प्लांट में जो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे वो कल कंप्लीट होगा, और कल ही एनिमल का स्टार्ट भी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक टॉपिक था, उम्मीद है सबको समझ में
आया होगा। ठीक है, बाकी का क्लास कल स्टार्ट करते हैं।